आप सभी को जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम सभी लोग बात करेंगे रमा एकादशी के बारे में। रमा एकादशी प्रारंभ हो जाएगी 16 अक्टूबर को सुबह 10:35 से और दूसरे दिन यानी कि 17 अक्टूबर को 11:45 तक ये एकादशी रहेगी। इस हिसाब से उदयाकाल तिथि के अनुसार हम सभी लोग एकादशी मनाएंगे 17 अक्टूबर को। ये कार्तिक मास की एकादशी बहुत ही लाभकारी होती है, क्योंकि कार्तिक मास वैसे ही पुण्यदायी है, क्योंकि कार्तिक मास में जो भी व्यक्ति सुबह उठ करके स्नान करता है ब्रह्म मुहूर्त में, उसको अधिक फल प्राप्त होता है। लेकिन कुछ लोगों की धारणा है कि हम सभी लोग जो है शुक्ल पक्ष की एकादशी को छोटा मानते हैं या कृष्ण पक्ष एकादशी को बड़ा मानते हैं, तो ऐसा नहीं है। शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि चाहे वो कृष्ण पक्ष की एकादशी हो चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, सभी एकादशियां बराबर फल प्रदान करती हैं। और यदि कोई ये व्यक्ति ऐसा सोचता है तो वो गलत सोचता है। जो फल आपको शुक्ल पक्ष की एकादशी देगी वही फल आपको कृष्ण पक्ष की एकादशी देगी। राजा मुचकुंद ने इसका व्रत किया था और अपने साम्राज्य में, राजा मुचकुंद के साम्राज्य में बहुत ही जनता उनसे प्रभावित हुई। और राजा मुचकुंद ने जब ये व्रत किया तो उनके जो है समस्त पाप नष्ट हो गए और उनके राज्य की जो साम्राज्य की जो परिकल्पना थी, जो उनकी जन असाधारण व्यक्तित्व था, तो वो निखरा उनसे। इसीलिए इस व्रत को हम सभी लोग करते हैं। लेकिन इस व्रत के दिन यदि हम सभी लोग कुछ विशेष उपाय कर लें, क्योंकि इसका नाम से ही ज्ञात हो रहा है रमा। रमा यानी कि माता महालक्ष्मी, रमा यानी कि माता महालक्ष्मी। और यदि हम सभी लोग इस दिन इस व्रत का पालन करेंगे, पारण करेंगे, इस व्रत को सुचारू रूप से करेंगे, तो हमको ये व्रत अधिक फल देगा। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहला उपाय मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने ये वीडियो जो है उपाय के ऊपर बनाया है। जो व्यक्ति धन की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनके ऊपर कर्ज बहुत बढ़ गया है, कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, किन्हीं कारणों से धन का आवागमन नहीं हो रहा है, तो रमा एकादशी का व्रत करने से ऐसे व्यक्तियों का कर्जा से मुक्ति हो जाएगी। तो आप सभी लोगों को सर्वप्रथम करना क्या है रमा एकादशी के दिन, ये तो सामान्य है कि चावल नहीं पाना है, अन्न ग्रहण नहीं करना है, सात्विक आहार लेना है और व्रत करना है। इसके अलावा आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके आप लोग जो है पीले वस्त्र धारण करें और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की सहित उनकी पूरा पूजा आराधना और वंदना करें। लेकिन आपको इसमें विशेष क्या करना है, आपको सर्वप्रथम पहला उपाय ये है कि आपको जो है 11 कौड़ी लेनी है, उनका अक्षत चंदन और जो है चंदन से लेपन करना है, अक्षत चंदन चढ़ा करके उनका पूजा करना है। और कब तक पूजा करनी है, दीपावली के एक दिन बाद तक आपको पूजा करनी है। जैसे कि दीपावली 20 तारीख की है तो आपको 21 तारीख तक उसकी पूजा करनी है। और जब दीपावली के शाम की जो मुख्य पूजा होती है, जब वो आप सभी लोग कर लें, तो उसके बाद आपको जो वो कौड़ियां हैं वो लाल वस्त्र में बांध करके आप जहां भी अपना धन अर्जन करते हैं अपनी तिजोरी में उसको रख दें। पहला उपाय तो ये आपको करना है। जो लोग कर्जे की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनको धन की समस्या है, वो लोग ये उपाय जरूर करें। और दूसरा उपाय है, यदि आप रोगी व्यक्ति हैं, आपके घर में कोई रोगी बना ही रहता है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, रमा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी और माता तुलसी दोनों लोगों की पूजा वंदना करनी है। और शाम के समय आप जो है माता तुलसी पर एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और 11 परिक्रमा, जो भी रोगी व्यक्ति है उससे आप 11 परिक्रमा माता तुलसी की जरूर कराएं और अंत में माता तुलसी को जल समर्पित करें। वो आपको सुबह करना है, लेकिन दीपक प्रज्वलन आपको शाम को करना है। और 11 परिक्रमा करते हुए वहीं पर विराजमान होकर के कम से कम 108 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करना है, जो भी रोगी व्यक्ति है। तो इससे आप देखेंगे कि माता तुलसी और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से उस व्यक्ति के रोग में निश्चित तौर पर निवारण होगा और वो स्वस्थ को प्राप्त होगा। और तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये नहीं करना है, तीसरा उपाय आपके जो है समस्त परिवार की शांति के लिए। गृह में आपके कलेश बना रहता है, हर समय विवाद में रहते हैं, कोई भी घर में आता है तो विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में आपको रमा एकादशी का व्रत जरूर करना है, लेकिन व्रत करने का जो नियम है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आज व्रत का केवल एक ही कारण बन गया है, लोग व्रत केवल अन्न ग्रहण नहीं करते हैं उसको ही व्रत समझ लेते हैं। अन्न तो ग्रहण नहीं करना है, लेकिन आपको सात्विकता का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एकादशी का 11 अंक है। इसलिए आप सभी लोग जो है 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां होता है मन। तो इन 11 चीजों का जो है जब समावरण होता है तब एकादश बनता है। तो इस एकादशी को आप लोग एक संकल्प जरूर लें कि चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हो चाहे वो कर्म इंद्रियां हो, और 11वां होता है मन। आप सभी लोग जो है 10 इंद्रियों और 11वें मन से अपने आप को पवित्र रखें, अपने मन को कंट्रोल में रखें।
तभी ये व्रत जो है संपूर्ण माना जाता है। और इस दिन आप यदि कलेश की समस्या से जूझ रहे हैं तो पूरा परिवार एक साथ बैठ करके इस व्रत कथा को श्रवण कर ले तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि इस व्रत कथा को श्रवण करने से परिवार में जो है कलेश की स्थिति जो उत्पन्न होती है वो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से समाप्त हो जाती है। तो आप सभी लोग इस दिन जो है व्रत जरूर करें और कथा यदि आप सुनेंगे तो बहुत लाभकारी है। और 18 अक्टूबर को इसका हम सभी लोग पारण करेंगे सुबह 6:30 बजे से लेकर के 9-9:30 बजे तक आप सभी लोग इस व्रत का पारण कर सकते हैं। इसलिए आगे इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी इन समस्याओं से व्यक्ति जूझ रहा है तो उनको भगवान विष्णु की कृपा से इन सभी चीजों में लाभ मिले। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को रमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।